गॉड, नो 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 नो, आई क्विट। अरे आप ऐसे चौंकिए मत, मुझे पता है कि मैं आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ और पहले ही दिन आई क्विट भी कह रही हूँ, लेकिन अगर आप वजह जानेंगे ना तो आप भी समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों। बाय द वे, मैं हूँ सोनल वेंगुर्लेकर और अभी अभी मैं आ रही हूँ एक ऐसा गेम खेलकर जो किसी एडवेंचर स्पोर्ट से कम नहीं था। हम सब दोस्त आज बहुत दिनों बाद मिले थे और प्लान था कुछ एडवेंचरस करने का, लेकिन इन्होंने एक ऐसा गेम खेलने का तय किया कि मैं सबसे पहले उसमें आउट हो गई। 1 डे मोबाइल डिटॉक्स। जी हाँ, सोचिए, पूरा दिन मोबाइल के बिना रहना। ठीक 43 मिनट्स 25 सेकेंड्स के बाद मैंने कर दिया क्विट और ये ले लिया फोन मेरे हाथ में। अभी तक 200 से ज्यादा नोटिफिकेशंस आ चुके हैं मुझे। वैसे मैं मोबाइल एडिक्ट तो नहीं हूं, पर आजकल ना सारा काम इस पे ही तो चलता है। ऐसे डिसाइड करके दूर रहने को कहोगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट तो कर ही लेती है ना। सो सेट टाइम अकॉर्डिंग टू योर रूटीन। तो फिर आइए जानते हैं इस डिवाइस के बारे में जिसके बिना हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते। हाउ वॉज इट डिस्कवर्ड एंड हु डिस्कवर्ड इट? Scientific discoveries with me, Sonal, on MindWars. So, telephone originally Greek word है जिसमें टेली का मतलब है फार एंड फोन का मतलब है साउंड, जिससे टेलीफोन का मतलब वो डिवाइस होता है जिससे दूर बैठकर साउंड या वॉइस ट्रांसमिट किया जा सके। पिछले कई सालों से ये हम सबके लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है और इसके मेन रीजंस है कि हम टेलीफोन्स के थ्रू पर्सनल और इमीडिएट कम्युनिकेशन कर सके। ये यूज करने में बहुत ही सिंपल और इनएक्सपेंसिव भी है। हम सब ने बचपन में सुना है कि टेलीफोन का इन्वेंशन अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने किया, लेकिन इसके पीछे भी एक मेमोरेबल इंसिडेंट है। 1870s में एलिशा ग्रे और अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल दोनों ने इंडिपेंडेंटली ऐसे डिवाइसेस डिजाइन किए थे जो इलेक्ट्रिकली स्पीच ट्रांसमिट कर सके। दोनों ने एक ही दिन कुछ घंटों के फासलों में अपनी अपनी डिवाइस का पेटेंट करवा लिया। ग्रैहम बेल ने अपनी डिवाइस पहले पेटेंट करवाई थी और इसकी वजह से उनके और ग्रे के बीच डिस्प्यूट भी हुई, जिसे आखिर में ग्रैहम बेल ने ही जीता। उनकी डिवाइस ज्यादा सक्सेसफुल थी क्योंकि उसमें एक साथ मल्टीपल मैसेजेस भी भेजे जा सकते थे। उनकी डिवाइस का फाइनल पेटेंट हुआ 7 मार्च 1876 को और 1877 में बॉस्टन से समरविल तक पहली टेलीफोन लाइन बनाई गई। 1880 के खत्म होते होते यूएसए में टोटल 49,000 टेलीफोन्स आ चुके थे। टेलीफोन का जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे उसमें कई तरह के टाइप्स भी आने लगे। मुझे याद है मैंने एक एंटीक कलेक्शन के एग्जीबिशन को विजिट किया था। वहां मुझे शूज के डिजाइन में, बाइक्स के डिजाइन में, कार्टून्स के डिजाइन में, वेपन्स के डिजाइन में और बहुत सारे फनी डिजाइन और टाइप्स में इतने सारे टेलीफोन्स देखने को मिले थे जैसे एप्स का ह्यूमंस में इवोल्यूशन होते होते उनकी पूंछ चली गई, वैसे ही टेलीफोन का मोबाइल फोन्स में इवोल्यूशन होते होते उनकी वायर चली गई। पहला हैंड हेल्ड मोबाइल इंट्रोड्यूस्ड हुआ 1983 में। देखा आपने, आजकल का फोन कितना हल्का है, स्लिम है और लाइट वेट है। आज के समय में हल्का लगने वाला ये फोन एक समय पर 2 किलोग्राम्स का हुआ करता था। 2 केजी का सेल्यूलर फोन मोटोरोला कंपनी के जॉन एफ मिशेल और मार्टिन कूपर ने 1973 में पेश किया था। उसके बाद 1979 में निपॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन ने 1G सेल्यूलर नेटवर्क दुनिया के सामने लॉन्च किया। फिर 1991 में GSM स्टैंडर्ड यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के अनुसार 2G नेटवर्क लॉन्च किया गया, जिसका लुत्फ सबने सालों तक उठाया और फाइनली अब जाकर 3G 4G से होते हुए एंटर करने जा रहे हैं 5G नेटवर्क के एरा में, and that too with the slimmest and smartest phones ever, है ना? एक सेकंड, मम्मी का फोन आ रहा है। हाँ मम्मी, पहुंच गया? वाओ,
ब्यूटिफुल। ओके ओके, एंजॉय द ट्रिप, बाय। मेरी माँ हिल स्टेशन घूमने गई है और बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच से उन्होंने मुझे कॉल करके बताया दैट दे हैव रीच्ड सेफली। पर कुछ साल पहले तक किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि इतने डिस्टेंस पर बैठे लोग एक दूसरे से इतनी आसानी से बात कर पाएंगे। टेलीफोन ही वो डिवाइस है जिसने ये पॉसिबल किया है और आज हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स के इन्वेंशन से पहले जो लैंडलाइंस हुआ करते थे वो अक्सर घरों में, दुकानों में, ऑफिसेज में और पब्लिकली यूज करने के लिए रोड्स पर भी होते थे, जिन्हें हम पब्लिक कॉल ऑफिस यानी पीसीओ कहते थे। अब मोबाइल फोन्स के आते आते ये पीसीओज भी रेयर हो चुके हैं ना, लेकिन इस डिवाइस का सोल पर्पस आज भी कायम है। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज द मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ फोन्स, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से पास हो सकती है। इन द केस ऑफ इमरजेंसी टू, टेलीफोन्स आर द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। सारी कंपनीज अपने डाटाबेस से कनेक्टेड रहने के लिए टेलीफोन्स का इस्तेमाल करती है। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन से ज़्यादा प्रेफरेंस डायरेक्ट कॉलिंग को दिया जाता है क्योंकि उससे क्लाइंट्स और कस्टमर्स से इजीली कांटेक्ट हो सकता है। वैसे कस्टमर्स के लिए भी टेलीफोन एक बून है क्योंकि इसके थ्रू दे कैन रीच आउट टू कंपनीज एंड शेयर देयर रिक्वायरमेंट्स, डिफिकल्टीज एंड फीडबैक, जिसे हम डेली लैंग्वेज में कस्टमर सर्विस कहते हैं। कस्टमर सर्विस से याद आया, मेरा एक पार्सल आने वाला था, देखो तो कहां पहुंचा है। हाँ भैया, मेरा एक पार्सल है। हाँ वही एड्रेस है। अच्छा आ रहे हो, ओके थैंक यू। मेरी तरह आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हो क्या? एप्स पर देखो जो पसंद आए और झट से ऑर्डर करो। कभी सोचा है आपने कि स्मार्टफोन्स नहीं होते तो ये कैसे पॉसिबल होता? इनफैक्ट आप अभी स्मार्टफोन्स यूज करते ही तो ये वीडियो देख रहे हैं। आप ऑनलाइन लेक्चर्स भी तो इसी पे देखते हो, ट्यूटोरियल्स भी तो देखते हो। एजुकेशन को बंद कमरे से बाहर निकालकर इसे एकदम इंटरेस्टिंग बना दिया स्मार्टफोन्स ने। हिस्ट्री से लेकर फ्यूचर तक सब कुछ स्मार्टफोन के थ्रू ही तो हम इंटरनेट से पता कर सकते हैं। बस एक कीवर्ड डालो और सारी इंफॉर्मेशन हाजिर। ऐसे स्मार्टफोन के एप्लीकेशन की लिस्ट तो मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊं। सच में ये किसी मैजिक से कम नहीं है। स्मार्टफोन्स ने कम्युनिकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ के, लाइफस्टाइल के, प्रोग्रेस के सारे स्टैंडर्ड्स ही बदल दिए। तो अब आप ही बताइए कि इस जेम ऑफ अ टेक्नोलॉजी से एक दिन दूर कैसे रह सकती हूं मैं। पिछले 50 सालों में टेलीफोन्स और फिर मोबाइल फोन्स में इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है कि अब इसके आगे क्या क्या हो सकता है ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है। क्विक कम्युनिकेशन, लाइटनिंग फास्ट चार्जिंग, मोर स्टोरेज, हाई क्वालिटी कैमरा, ये सब तो हम एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं और जल्द ही 5G नेटवर्क भी रूटीन बन जाएगा। बट इससे आगे जाकर हमें इको फ्रेंडली फोन्स देखने को मिले तो बात ही बन जाएगी। इससे इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट दोनों सेफ रहेंगे और हम तरक्की भी कर पाएंगे। तो आज गेम तो मैं हार गई, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग बातें मुझे पता चली टेलीफोन्स और मोबाइल फोन्स के बारे में दैट आई काइंड ऑफ फील लाइक अ विनर, जस्ट लाइक हार कर भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्यों? जोक्स अपार्ट, आई होप आपको भी ये नई इंफॉर्मेशन जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसे और डिवाइसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर बडीज बिकॉज नॉलेज इंक्रीजेस व्हेन यू शेयर इट। और ऐसी भी कई सारी चीजों के डिस्कवरीज के बारे में जानने के लिए देखते रहिए साइंटिफिक डिस्कवरीज ओनली ऑन माइंड वॉज यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।